तारक नाम सभी समय बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी, मुझे एक सपना आया था। सपना ये था कि मैं छत पर हूँ और मुझे एक ऋषि दिखाई दिए और उन्होंने अपनी सीधी आंख से मेरी सीधी आंख में एक शक्ति मारी। उसके बाद में फिर मैं अपनी वाइफ के पास आ गया। वाइफ दिखाई दी मेरे को और उन्होंने देखा फिर कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। उन्होंने बोला कि आप जल्दी ही निकल जाएं, 12 बजे का टाइम हो रहा है। उस समय 12 बजे का टाइम था और उन्होंने बोला कि जल्दी एम्बुलेंस से निकल जाएं। फिर वो मेरा स्वप्न टूट गया। तो ये जो है स्वप्न दिखाई कहाँ दिया तुम्हें? ये मुझे अपने ससुराल पक्ष में जो कि जहांगीराबाद है। अच्छा, लेकिन दिखाई कहाँ दिया ये, मतलब अपने बुलंदशहर में ही? नहीं, जहांगीराबाद में ही। जब वहीं वहीं था मैं। हाँ, वहीं सोते अच्छा में। अच्छा, तो छत पर दिखाई वो दिया? छत मेरी अपनी है, बुलंदशहर की, जहाँ मेरा घर है वहाँ की। मतलब ऋषि जो है वो किस हाथ पे है? वो सीधे हाथ पर थे गुरुजी। सीधे हाथ पे, और सीधे हाथ से उन्होंने कृपा करी और उनकी जो सीधी, शक्ति जो हाँ, है वो सीधी आँख से निकल के मेरी सीधी आँख में गई थी। तो देखो भक्ति इसका है, ऋषियों के इसमें तो कोई नेगेटिव ऊर्जा आती नहीं है। ऋषि सीधे हाथ पे होने का अर्थ है कि जो आपका भविष्य है उसको सुदृढ़ करेंगे, उस पर कृपा करेंगे। जो आपकी भविष्यगत योजना है, कोई भी ऐसी इच्छा है कि ये भविष्य में घटित हो, तो उससे पहले तुम्हारे जो कोई मनोकामना है कि जिससे संबंधित कि भाई मेरी ये मनोकामना या मेरे परिवार की या मेरे ससुराल वालों की ये मनोकामना पूरी हो, कोई मनोकामना है? हाँ, मनोकामना है। जो कि हमारी सासू माँ हैं, वो काफ़ी बीमार हैं और पैरालाइज की उन्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उसको सोचते हुए मैंने आपसे जिक्र भी किया था और आपने जो मुझे जो उपाय बताए थे, तो उस उपाय को भी हमने करना स्टार्ट किया। उसके बाद में ये प्रक्रिया मेरे को वहाँ होकर के दिखी। और दूसरी मनोकामना क्या ही? दूसरी मनोकामना ये थी, जो हमारे जो साले साहब हैं उनकी जो शादी हो जाए, बहू आ जाए, थोड़ी सेवा हो जाएगी, ये थी। इसी से ही जुड़ा हुआ अर्थ है कि मतलब ऋषि का होना ये वैदिक है ही, और गुरु एक तरीके से ये गुरु के स्वरूप में हो गया कि गुरु रूप में आपको कोई भी ऋषि महात्मा उसके दर्शन हुए और उन्होंने भविष्य के लिए तुम्हें वो शक्ति दी कि जाओ तुम्हारी ये दोनों मनोरथ या और भी कोई मनोरथ होगा वो भी पूरा होगा, चाहे अपने और घर गृहस्थ से संबंधित हो। क्योंकि उस ससुराल पक्ष का जो है, ससुराल पक्ष की दोनों मनोकामनाएं भाई सास सही हो जाए और आपका जो है साले साहब का कुछ इंतजाम हो जाए, आगे भविष्य हो जाए, घर ग्रस्त हो जाए, तो ये दोनों ही मनोकामना पूरी होगी अवश्य। ये सीधा सा इसका मीनिंग है। तो इसकी भूमिका बन जाएगी और जहाँ तक है होली के बाद भगवान की कृपा प्रारंभ होने जा रही है। तो अब ये देखो कि उसमें कुछ कुछ स्टार्ट हुआ है वो कार्य कि भाई ये मनोकामना कुछ कुछ सही होने की ओर हुई है। उसके बाद हाँ, मम्मी जी को तो अभी ऐसे ही है, मगर जो दूसरी मेरी मनोकामना थी उसमें जो हमारे साले साहब का रिश्ता तय हो गया है और वो पक्का हो गया है। बहुत अच्छी बात है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब एक हो गई तो दूसरी भी हो जाएगी। वगैरह उनका जो सास के अंदर नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो ये सीधा से बात है कि इसके बाद भविष्य को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भविष्य में आपकी ये मनोकामना सारी पूरी हो जाएंगी और इस पर विश्वास रखो और जो उपाय वगैरह बताया गया जो उसमें प्रेयर है वो अपनी करते रहो। तो इस आशीर्वाद के साथ फिर कोई चीज़ दिखाई देगी, आपको फिर कोई भविष्य का ऐसा फल दिखाई दे तो आप जो है उसे अपने अंदर रखें और उस मीनिंग को अगर पूछना हो तो पूछें और उसे बांटें नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव लोगों से बात करोगे या कुछ ऐसे ही बात करोगे तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है, उसमें जो कृपा है वो खत्म हो जाती है। तो ध्यान रखें और फिर कोई प्रश्न होगा जवाब दूंगा मैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।